देवरानी जेठानी की मिली भगत। शारदा देवी का भरा पूरा परिवार था। पति कमलनाथ, दो बेटे राहुल और रोहित, एक बहू यानी राहुल की पत्नी श्रेया, दो बेटियां शिखा और सुप्रिया, दो दामाद, एक ननद नंदोई। दोनों बेटियों के एक एक बच्चे चिक्कू और पिंकी थी। यूं तो बेटियां शादीशुदा थी मगर ज्यादातर अपने बच्चों के साथ मायके में ही पड़ी रहती। शारदा देवी की ननद यानी कि परमिला बुआ भी इसी घर में अपने पति के साथ रहती थी। परमिला बुआ अपने कटु स्वभाव की वजह से ज्यादा दिन ससुराल में टिक नहीं पाई। विवाह के 6 महीने पश्चात ही ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर वो अपने पति के साथ भाई के घर आ धमकी। कमलनाथ जी अपनी इकलौती बहन पर जान छिड़कते थे, अतः कुछ बोल नहीं पाए। बस तब से परमिला बुआ और मनोज फूफा जी भी इसी घर के सदस्य बन गए। हालांकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो अपनी ममता भाई भाभी के बच्चों पर ही लुटाती थी। परमिला बुआ और घर की दोनों बेटियां सारा दिन घर में पड़ी बस बेचारी बहू श्रेया पर हुक्म चलाती रहती। इनकी कुछ न कुछ फरमाइश लगी ही रहती। श्रेया कभी कभी थक कर झल्ला जाती मगर कहे भी तो किसको। शादी के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी कहकर नौकरी छुड़वा दी। पति बहनों के बारे में कुछ सुन नहीं सकता था और सास तो सब कुछ देखकर भी चुप थी। इसी बीच घर के छोटे बेटे की शादी की बात चली। श्रेया बस ये मना रही थी कि कम से कम देवरानी अच्छी मिल जाए। खैर रोहित की शादी हुई। घर की छोटी बहू बनकर सौम्या घर में आ गई। अब तो दोनों बेटियां सारा दिन सौम्या के आगे पीछे डोलती फिरती। शिखा, सुप्रिया और परमिला बुआ मिलकर श्रेया के खिलाफ सौम्या के कान भरने लगी। मगर सौम्या एक समझदार लड़की थी। वो किसी की कही सुनी बातों में आने वालों में से नहीं थी। उसने देखा था कैसे श्रेया सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। एक मिनट आराम नहीं मिलता था उसे। ऊपर से दोनों दीदियां और बुआ जी हमेशा श्रेया को नीचा दिखाते रहते। एक महीना बीतते बीतते सौम्या और श्रेया की अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों मिलकर सारे काम खुशी से निपटा लेती, फिर बातें करती या नई नई चीजें इंटरनेट से सीखती। घर की बेटियों और बुआ जी से बहुओं की ये खुशी बर्दाश्त न होती। वो तीनों पूरा प्रयास करती कि कैसे इन्हें परेशान करें। एक बार सौम्या ने श्रेया से पूछ लिया, दीदी आप इन लोगों की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं देती? कितना परेशान करती हैं ये हमें, खासकर आपको। इस पर श्रेया बोली, कहे भी तो किससे, मुंह भी खोला तो घर में कलेश मच जाएगा। तुम्हारे भैया और देवर जी दोनों ही अपनी बहनों के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते और माँ जी ने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वैसे भी उस टीम में 6 खिलाड़ी हैं और हम 2। सौम्या ने कुछ सोचते हुए कहा, तो फिर अब मचने देते हैं कलेश, क्या मतलब? श्रेया चकित होकर बोली। सौम्या आंख मारते हुए बोली, मतलब ये दीदी कि अगर हम दिमाग लगाएं तो 1 और 11 भी हो सकते हैं। क्या और कैसे करना है वो आप मुझ पे छोड़ दो, बस आप वही करना जैसा मैं कहूँ। रात को सौम्या ने अपने मायके बात करके छोटे भाई को कुछ समझाया और सोने चली गई। सुबह तड़के ही उठकर उसने बाथरूम में साबुन का पानी फैला दिया। सबसे पहले नहाने श्रेया ही जाती थी। उसने श्रेया के कान में धीरे से कुछ बताया। श्रेया की तो हंसी निकल गई। बाथरूम में जाकर श्रेया ने जोर से बाल्टी जमीन पर पटकी और जमीन पर बैठ गई। फिर चिल्लाई, हाय मैं मर गई, अरे कोई मदद करो, उठाओ मुझे। अपने कमरों में बैठे चाय का इंतजार कर रहे सभी लोग चीख सुनते ही भागे। देखा तो श्रेया बाथरूम में पैर पकड़े बैठी चिल्ला रही थी। उधर श्रेया चीखे जा रही थी, हाय मेरा पैर टूट गया। सौम्या तो श्रेया की एक्टिंग की कायल हो गई। सबने डॉक्टर को फोन करने को कहा ही था। उसी वक्त सौम्या का छोटा भाई भी पहुंच गया जो कि MBBS की पढ़ाई कर रहा था। तो सौम्या ने रात को ही सब समझा दिया था। वो आते ही बोला, अरे मैं भी आधा डॉक्टर बन चुका हूँ, इतना तो मैं ही चेक कर लूँगा। आधे डॉक्टर साहब ने हल्का इधर उधर पैर घुमाकर देखा और घोषित कर दिया कि जबरदस्त मोच आ गई है। कम से कम 10 दिन तो बिस्तर से पैर नहीं उतरने चाहिए। कुछ दवाएं भी बता दी, मलहम लगाने और गर्म पट्टी बांध कर रखने का निर्देश दे दिया। अचानक शारदा देवी को ध्यान आया तो पूछ बैठी, बेटा तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? खबर भी नहीं दी कि तुम आने वाले हो।
सौम्या बीच में ही बोल उठी, माँ जी, वो हमारी दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, बहुत दिनों से याद कर रही थी। कल रात ही भाई ने फोन पर बताया कि वो लेने आएगा, मगर सुबह आप सबको बताने का मौका ही नहीं मिला। सौम्या आगे बोली, अब मुझे तो 4-5 दिनों के लिए जाना ही पड़ेगा और दीदी को भी बेड रेस्ट करना है, तो क्यों ना मैं इन्हें भी रास्ते में इनके मायके छोड़ती हुई जाऊं। दीदी का मायका रास्ते में ही पड़ता है। शारदा देवी दोनों नंदों और बुआ जी को तो मानो साफ सूंघ गया। अब बहू के भाई के सामने मना भी नहीं कर पा रही थी और दिमाग में ये चल रहा था कि दोनों बहुएं चली गई तो घर का काम कौन करेगा। इतने में ससुर जी यानी कि कमलनाथ जी ने बोल दिया, हाँ हाँ बिल्कुल बहू, तुम दोनों जाओ, कुछ दिन मायके में रहकर बड़ी बहू को भी आराम मिल जाएगा। बहुत अच्छा विचार है। सौम्या और श्रेया की आंखों में चमक आ गई। मगर घर के काम पर मिला बुआ बोली, अरे दोनों बेटियां हैं तो ये कर लेंगी मिलकर, आखिर ये भी तो यही रहती हैं, इनका अपना घर है, ये क्यों बिटिया। कमलनाथ जी बड़ी बेटी की ओर देखकर बोले। दोनों सकपका गईं और अनमने ढंग से सर हाँ में हिला दिया। कमलनाथ जी की चालाकी देखकर दोनों बहुओं की हंसी छूट गई। वो भी अपनी बेटियों के ससुराल छोड़ मायके में बैठे रहने की आदत से दुखी रहते थे। बहुएं तो चली गईं, अब दोनों बेटियों की सामत आ गई। शारदा देवी और बुआ जी तो बुजुर्ग थी, ज्यादा काम कर नहीं पाती थी, तो सारे काम का बोझ शिखा और सुप्रिया पर ही था। उस पर दो आफत जैसे शैतान बच्चे, उसके अलग नखरे चलते रहते। इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता खाना ये सब करना आसान तो न था। बुआ जी अपनी चहेती भतीजियों से अलग चिढ़ने लगी थी, क्योंकि बुआ जी कोई काम करने को कहती तो दोनों सीधे मना कर देती। 2 दिन में ही सबने हाथ खड़े कर दिए। बड़ी बेटी सुबह आकर बोली, माँ देखो, ये घर हमारा नहीं, तुम्हारी बहुएं तो मायके जाकर आराम फरमा रही हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, मेरा अपना भी ससुराल है, मैं कब तक यहाँ रहूंगी। ये सुनकर छोटी बेटी भी आ गई। हाँ माँ, मैं भी बताना भूल गई, मेरी सास भी अकेली है, बुजुर्ग है, मुझे उनकी देखभाल के लिए वापस जाना होगा आज ही। शारदा देवी और बुआ जी सब समझ गई, मगर बोले भी क्या, परवरिश तो उन्हीं की थी। इतने में कमलनाथ जी बोले, वाह बेटा, आज तक तो तुम दोनों को कभी याद नहीं आया कि तुम्हारा एक ससुराल है। फिर अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर बोले, देख लिया अपनी लायक बेटियों को, 2 दिन भी घर नहीं संभाल सकती, और जो बहुएं घर की जान है, तुम लोगों ने मिलकर उन्हें हमेशा परेशान ही किया। इतने में दोनों बहुओं ने खिलखिलाते हुए घर में प्रवेश किया। सब हैरान हो गए। बुआ जी आश्चर्य से बोली, बड़ी तुम्हारा पैर ठीक हो गया। इस पर दोनों बहुओं ने कान पकड़ते हुए कहा, माफ कर दीजिए, हमने बस नाटक किया था, ताकि आप सभी को एहसास हो सके कि हम भी इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं। मगर जैसे ही कल रात पापा जी ने फोन करके बताया कि हमारे पीछे घर की क्या हालत है, हम खुद को वापस आने में रोक नहीं पाए। दोनों भाई, तुम दोनों ने क्या खूब उल्लू बनाया अपनी सास नंदो और बुआ जी को, मुझे तो बड़ा मजा आया। इस बात पर दोनों बहुएं हंसकर बोली, हाँ पापा जी, एक और एक मिलकर 11 बन जाए तो कुछ भी हो सकता है।